अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्क्रीन पर सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, उसी के साथ ट्विटर का ये स्क्रीन शॉट भी देखिए। अब्दुल नासिर अश-शाली मुत्तहिदा अरब इमारात के नौजवान स्कॉलर हैं। इकोनॉमिक में इन्होंने PhD की है। इन्होंने एक ट्वीट किया है कुछ तस्वीरों के साथ कि वो एक हाईवे से गुजर रहे थे, वहाँ हिंदू मंदिर उनको नज़र आया तो उन्होंने उसका विज़िट किया और वहाँ की जो तस्वीरें हैं यहाँ और वहाँ के पुजारी से जो उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने जो स्वागत किया है, उन सब को उन्होंने अपने ट्विटर पर शेयर किया है। अब उनके इस ट्वीट को रीट्वीट करके कोट करके अच्छे लोग भारत के मुसलमानों को चिढ़ा रहे हैं, उन पर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि कट्टरपंथियों मुंह छुपा लो, अब तो ख़ास तमाचा अबू ज़हबी से आया है, अरब इमारात से आया है, तुम्हारे अपने लोगों की तरफ से आया है। और उसके कमेंट में जो लोग कुछ लिख रहे हैं वो तो तमाम हदों को पार कर चुका है। इसी पर इस वीडियो में बातचीत करेंगे कि आखिर सऊदी शेख ने अब्दुल नासिर अश-शाली ने मैसेज क्या दिया है और उसका कितना गलत मतलब निकाला जा रहा है। इस ट्वीट को रिबेका लियाकत ने भी कोट किया और उन्होंने कोट करते हुए लिखा कि कट्टरपंथियों मुंह छुपा लो, अब तो ख़ास तमाचा अबू ज़हबी से आया है। उसके ऊपर उन्होंने माशाअल्लाह लिखा। अरुण यादव बीजेपी के लीडर है, उन्होंने लिखा। और ऐसे कई सारे लोग मुसलमानों को कह रहे हैं कि तुम्हारे लोग ही अब हमारी मंदिरों में जा रहे हैं और तुमको बर्दाश्त नहीं है। सबसे पहले तो एक मैसेज है यहाँ के शिद्दत पसंदों के लिए, हिंदुओं के लिए या हुकूमत के लिए कि सऊदी अरब जहाँ मुकम्मल तौर पर इस्लामी निज़ाम में इस्लामी हुकूमत है और इस्लाम में ख़ास तौर पर शिर्क के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया गया है, उन मुसलमानों ने वहाँ की हुकूमत ने अपना इतना बड़ा दिल दिखाया है, वसअत क़ल्बी का मुज़ाहरा करते हुए उन्होंने अपनी ज़मीन पर मंदिर बनाने की इजाज़त दे दी है। BSP नाम की मंदिर बनी हुई है, इतनी बड़ी इमारत है। अभी हाल ही में दुर्गा पूजा के वक्त उसका इफ्तिताह हुआ है और इन सब को पूजा पाठ करने की मुत्तहिदा अरब इमारात ने अपनी सरजमीन पर इजाज़त दे दी है। अब्दुल नासिर अश-शाली ने भी उसका दौरा किया। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान में जो लोग मुसलमानों को कट्टरपंथी कह रहे हैं या तंग नज़र कह रहे हैं, हिंदुस्तान में मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मस्जिदों पर कब्ज़ा किया जा रहा है, मस्जिदों का नाम बदला जा रहा है। बाबरी मस्जिद पहली मस्जिद है जिसको शहीद कर दिया गया, उसके बाद 2 मस्जिदें और इनके निशाने पर ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा शाही ईदगाह और इसके अलावा दसियों मस्जिदें हैं जिनका केस कोर्ट में चल रहा है। और उन मस्जिदों पर दावा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि उन मस्जिदों को मंदिर में तब्दील कर दिया जाएगा। कल की बात है, हैदराबाद के कुतुब शाही मस्जिद में शरपसंदों ने दीवार छलांग करके मूर्ति रख दी और ऐसे कई सारे मामले हैं। वहीं के कर्नाटक के एक मदरसे में ऐसा हुआ है। अब कट्टरपंथी कौन है, तअस्सुब कौन है, शिद्दत पसंदी कहाँ है? और इस सवाल सबसे पहले रिबेका लियाकत से होना चाहिए। रिबेका लियाकत ने माशाअल्लाह लिखा और कहा कट्टरपंथियों को ज़ोरदार तमाचा लगा है क्योंकि ये अबू ज़हबी से आया है। अबू ज़हबी ने या मुसलमानों ने इतना वसअत क़ल्बी का मुज़ाहरा किया कि अपनी ज़मीन पर मंदिर बनाने की इजाज़त दे दी है। लेकिन हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, आइन और दस्तूर में तमाम लोगों को बराबरी की मजहबी आज़ादी दी गई है। सदियों मुसलमानों ने इस पर हुकूमत की है, ज़्यादातर मुसलमान इसी मुल्क के रहने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ ये अपनी अलग से मंदिर बनाने के बजाय मुसलमानों की मस्जिद पर कब्ज़ा कर रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदों को हथिया रहे हैं, मुसलमानों की इमारतों का नाम बदल रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि मुसलमानों तुम सबक सीखो, मुसलमानों को कट्टरपंथी कह रहे हैं। आप ही सोचिए, बगैर किसी तफरीक के आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। और मैं चाहूँगा कि मेरी ये वीडियो ज़्यादातर हमारे हिंदू ऑडियंस तक पहुँचनी चाहिए कि आखिर सऊदी अरब ने या मुत्तहिदा अरब इमारात ने जो एग्ज़ाम्पल दिया है, जो मिसाल पेश की है और अपनी सरजमीन पर मंदिर बनने दिया है, क्या हिंदुस्तान की हुकूमत उस बारे में कुछ सोच सकती है, कोई सबक ले सकती है? क्या हिंदुस्तान में अब मस्जिदों के खिलाफ जो मुहिम छड़ी गई है उसको रोक दिया जाएगा, मुसलमानों को मस्जिद बनाने की इजाज़त दी जाएगी? क्या मुसलमानों की मस्जिदों पर जो इलीगल कब्जे कर लिए गए वो हटा दिए जाएंगे? आज भी हिंदुस्तान में सैकड़ों मस्जिदें ऐसी है जिस पर गैर कानूनी कब्जा कर लिया गया है। उन मस्जिदों पर होटल चलाए जा रहे हैं, दुकानें खोली जा रही है, कई मस्जिदों में शराब खाने तक खोल दिए गए हैं। और ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ दिल्ली में दसियों मस्जिदें ऐसी है और ख़ासतौर पर पुरानी दिल्ली का जो एरिया है, पहाड़गंज की होटल वाली जो लाइन है और दूसरे एरियाज़ हैं दिल्ली में, जहां मस्जिदों को होटल बना दिया गया है, मस्जिदों में शराब की दुकान खोल दी गई है। मुसलमान चाहते हैं, वक्फ बोर्ड चाहता है कि उन मस्जिदों की बासियाबी हो, लेकिन नहीं किया जा रहा है। अब कट्टरपंथी कौन है, मजहब से दुश्मनी रखने वाला कौन है, ये या वो, यानी हिंदू या मुसलमान? इसका फैसला आपको करना है।
मुसलमान अपनी सरजमीन में मंदिरें बनाने की इजाज़त दे रहे हैं और हिंदुस्तान में मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को छीना जा रहा है। एक और दोगलापन या दोहरा रवैया है कहिए कि बीजेपी, आरएसएस या इस तरह के जो शिद्दत पसंद हिंदू लीडर्स हैं वो भारत के मुसलमानों से नफरत करते हैं, मस्जिदों में नहीं जाते हैं, मस्जिदों को तोड़ने की बात करते हैं, मस्जिदों को शहीद करने की बात करते हैं। और जब यही सऊदी अरब जाते हैं तो वहाँ मस्जिद विज़िट करते हैं। खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब अबू ज़हबी के शेख ज़ायद अल नहयान मस्जिद का दौरा कर चुके हैं। हाल ही में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने उस मस्जिद का अपने एक वफद के साथ दौरा किया था। मलेशिया की एक मस्जिद का भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब दौरा कर चुके हैं। अरब शयूख के साथ गले मिलते हैं, पुरतपाक अंदाज में उनसे एक तरह से बातचीत करते हैं। तालिबान से रिश्ते बेहतर बनाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान हुकूमत को पूरा सपोर्ट किया जा रहा है भारत की तरफ से। और भारत में मुसलमानों के बारे में गलत फहमी फैला जाती है, मुसलमानों के खिलाफ दिन रात निगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाता है। आखिर क्यों? क्या इनको लगता है कि इस्लाम सिर्फ भारत का मज़हब है? इस्लाम एक आलमी मज़हब है, ग्लोबल दीन है, पूरी दुनिया में इस्लाम है। और इस्लाम जितना अहम इम्पोर्टेंस सऊदी अरब में है उतना ही इस्लाम की इम्पोर्टेंस भारत में भी है, अमेरिका में भी। और इस वक्त दुनिया का कोई ख़ित्ता ऐसा नहीं है जहाँ इस्लाम के जानने वाले, इस्लाम के मानने वाले न हो। यानी दुनिया में हर जगह और हर कौम में मुसलमान पाए जाते हैं, क्योंकि मुसलमान किसी एक कौम तक महदूद नहीं है। मुसलमान किसी एक रीजन तक, किसी एक कबीला तक, किसी एक इलाका तक, किसी एक ज़ुबान तक, किसी एक तहजीब तक महदूद नहीं है। इस्लाम एक आलमी मज़हब है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इस्लाम का सिलसिला शुरू हुआ और वो अब तक चला आ रहा है। इस सिलसिले के आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो वो लोग जिनके जहन में शिद्दत है, जिनके जहन में तासुब है, उनको सोचना होगा वो क्या कर रहे हैं। और ख़ासतौर पर रूबी का लियाकत को तो मेरा यही मशवरा होगा कि मैडम ज़रा सा ध्यान दीजिए, अपनी सोच बदलिए। कट्टरपंथी वाली सोच तो सबसे ज़्यादा आप में भरी हुई है। अच्छा, अगर आपको इतना ही शौक़ है इसको बढ़ावा देने का कि मुत्तहिदा अरब इमारात में एक शख्स ने मंदिर का, एक शेख ने विज़िट किया, अच्छी बात है, मुझे कोई, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ, जाना चाहिए। मुसलमान तो जाते मंदिर में। जब मुसलमानों की दुनिया पर हुकूमत थी तो तमाम मज़ाहिब को मजहबी आज़ादी हासिल थी। खिलाफत राशिदा के दौर में भी हिंदुओं को या उनको ज़िम्मियों कहा जाता था, पूजा करने की अपनी मंदिरों में मुकम्मल परमिशन थी। खा वो गिरजाघर हो या मंदिर हो या दूसरी इमारतें, कभी रोका नहीं गया। लेकिन मुसलमानों को इबादत करने से रोका जा रहा है। तो कसूरवार कौन है आप समझिए। और रूबी का लियाकत मैडम, आप अपनी सोच पहले बदलिए। आपके जहन में जो मुसलमान के नाम पर मुसलमानों से नफरत भर दी गई है और आपको लगता है कि इस तरह का कमेंट करके मुसलमानों को चिढ़ाते, मुसलमानों को तंज करते, मुसलमानों को अब तंज नहीं करते बल्कि मुसलमानों की खूबियाँ उजागर हो रही है। आप अपने अमल से, आप जैसे कट्टरपंथी लोग अपने कैरेक्टर से ही मुसलमानों की ख़राब इमेज को जो बना दी गई है उसको आप खुद दुरुस्त कर रहे हैं। मुसलमानों की इमेज बेहतर हो रही है और आपकी इमेज है ना वो ख़राब हो रही है। तो पहले हिंदुओं को समझाइए, शिद्दत पसंदों को समझाइए, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस के लोगों को समझाइए जिनकी इमेज दुनिया भर में बहुत ही ख़तरनाक बन गई है, दहशतगर्दों की तरह बन गई है, आतंकवादी संगठन जैसी बन गई है। हाल ही की खबर है कि अमेरिका में 60 से ज़्यादा हिंदू तंजीमों पर पाबंदी लगाने के लिए कोशिशें की जा रही है और उनको दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर घोषित किया जा सकता है। तो आप अपनी फ़िक्र कीजिए और मुसलमानों को चढ़ाना बंद कीजिए। मुसलमानों के लिए अच्छी बातें हैं, लेकिन आप लोगों की जो दहशतगर्दी वाली इमेज सामने आ रही है, जो कट्टरपंथी वाली इमेज सामने आ रही है, उस पर रोक लगाने की आप सब कोशिश कीजिए। यही आपके लिए बेहतर होगा। एक और बात, रूबी का लियाकत, पिछले दिनों जर्मनी के एक शहर में यानी जिसका नाम कोलोन है, वहाँ मुसलमानों को माइक से अजान देने की इजाज़त दी गई। वो वीडियो दुनिया भर में वायरल हुई, मिला टाइम्स पर भी आपने देखा। अगर इतना ही आप सेकुलर हैं तो आप उस वीडियो को भी ट्वीट करते और लिख देते कि जर्मनी में जहाँ माइक से अजान देने पर पाबंदी थी वहाँ आप इजाज़त मिल गई है और मस्जिद वहाँ बाज़ाब्ता मस्जिद की शक्ल में है। तो इस्लाम पूरी दुनिया में फैल रहा है, इस्लाम पर को पूरी दुनिया में अहमियत दी जा रही है, उसकी खबर आपको नहीं मिलती है और सिर्फ उल्टी सीधी हरकतें आपके ट्वीट पर होती है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा। एक अलग मौजू है कि अरब की सरजमीन पर मंदिर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। अगर मंदिर में कोई जाता है तो उसका अमल कैसा है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में इस हवाले से ज़रूर दीजिएगा। सोशल मीडिया पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।